भारत एक ऐसा देश जहां इंसान को उसके कर्म से नहीं उसकी जाति से परखा जाता था। पॉज। एक ऐसा समय जब पानी छूना भी अपराध था, जब मंदिरों के दरवाजे बंद थे और इंसान इंसान नहीं बस जातियां थीं। पॉज। लेकिन इसी अंधेरे में जन्मा एक बच्चा जो आगे चलकर इतिहास बदल देगा। नाम है भीमराव और आगे चलकर बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में जन्मा एक बच्चा। पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार। लेकिन यह सब भी कुछ नहीं बदल पाया। स्कूल में उन्हें जमीन पर बैठाया जाता, पानी उनके हाथ से पीने की इजाजत नहीं, और कभी कभी प्यास उन्हें ही मार देती थी। सस्पेंस टोन। लेकिन उस बच्चे के दिल में आग थी। उसने तय किया, मैं लड़ूंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं इंसान होने का अधिकार लूंगा। एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे, जहां जाति का साया पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन भीमराव ने अपनी प्रतिभा से दुनिया को चौंका दिया। बड़ौदा के महाराजा ने पहचाना उनकी क्षमता, छात्रवृत्ति मिली और आगे का सफर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका। पहली बार किसी ने उनसे नहीं पूछा तुम कौन हो, सिर्फ एक सवाल था, तुम क्या सोचते हो। यही भीमराव ने सोचा, अगर यह दुनिया हो सकती है, मेरा भारत क्यों नहीं। भारत लौटे, लेकिन फिर वही अपमान। ऑफिस में कोई पास नहीं बैठता, पानी नहीं, घर नहीं। लेकिन भीमराव टूटे नहीं। लंदन गए, भूख, गरीबी, बीमारी, लेकिन पढ़ाई जारी। अब वह बन चुके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ज्ञान उनका हथियार था और यह हथियार बदलने वाला था भारत। 1927 महाड़। चवदार तालाब कागजों में सबका, हकीकत में नहीं। भीमराव ने कहा, हम पानी पीकर दिखाएंगे। 20 मार्च 1927। उन्होंने पानी पिया, एक घूंट, और सदियों की दीवार हिल गई। लेकिन जवाब में आया नफरत का तूफान। तालाब को शुद्ध करने के लिए गोबर, गंगाजल, मंत्र। लेकिन अंबेडकर बोले, यह लड़ाई पानी की नहीं, बराबरी की है। 25 दिसंबर 1927 मनुस्मृति जलाई गई। यह किताब नहीं, गुलामी की सोच जलाई गई। धमकियां आईं, हमले हुए, लेकिन अंबेडकर रुके नहीं, क्योंकि अब उनकी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लंदन। अंबेडकर बोले, दलितों को अलग राजनीतिक अधिकार चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने दिया, लेकिन गांधी ने अनशन किया। देश भावुक हुआ, दबाव बढ़ा। अंबेडकर ने किया पूना पैक्ट स्वीकार और कहा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा समझौता था। नेतृत्व का मतलब केवल लोकप्रियता नहीं, बल्कि सही निर्णय लेना है। और अंबेडकर ने इतिहास लिखा। 1947 भारत आजाद। अंबेडकर बने संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष। उन्होंने संविधान को बदले की किताब नहीं बनाया। उन्होंने लिखा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। अस्पृश्यता समाप्त की, आरक्षण दिया। क्यों? बराबरी के लिए, एहसान के लिए नहीं। हिंदू कोड बिल लाया, स्त्रियों को अधिकार। विरोध हुआ, बिल पास नहीं हुआ। अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? कुर्सी से बड़ा सिद्धांत होता है। कुर्सी अस्थायी है, सिद्धांत अमर। 1956 नागपुर। अंबेडकर बोले, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। लाखों लोग बौद्ध धर्म में शामिल हुए। यह धर्मांतरण नहीं, आत्मसम्मान की क्रांति थी। 6 दिसंबर 1956। शरीर चला गया, विचार रह गया। आज भी जब कोई दलित पढ़ता है, अंबेडकर जिंदा हैं। जब कोई स्त्री सवाल करती है, अंबेडकर जिंदा हैं। जब संविधान लागू होता है, अंबेडकर जिंदा हैं। अगर दुनिया आपको कमजोर समझे, याद रखिए, अंबेडकर भी सबसे कमजोर माने गए थे। लेकिन उन्होंने हालात नहीं बदले, उन्होंने इतिहास बदल दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं, एक आग हैं, एक चेतावनी है, एक उम्मीद है, जो तब तक जलेगी जब तक आखिरी इंसान बराबरी से नहीं जी लेता। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और इतिहास लिखो।